हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लॉक्स की। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कैलेंडर्स। अभी तक नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, मिल जाएगा। लेकिन क्लॉक्स अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना इंपॉर्टेंट कैलेंडर्स था उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ये सेकंड एक्सरसाइज आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैप्टर में, और इसमें हम कई टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। जैसे क्लॉक्स में कितने हैंड होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ 3 होते हैं, लेकिन हमें 2 देखना है। लेकिन उनके बीच का एंगल क्या होता है, अगर फॉल्टी क्लॉक है, कितना टाइम लूज करती है, कितना गेन करती है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड ऑफ द हैंड्स की। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अगर आप एक क्लॉक ड्रॉ करो, क्लॉक बनाओगे, तो इसके अंदर आपको 3 हैंड्स दिखते हैं, लेकिन हमारे पर्पस के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 हैंड्स दिखाने हैं। एक आपका ये बड़ा वाला हाथ, जिसको हम आप मिनट हैंड बोलोगे, हम इसको एमएच करके बोलेंगे। और एक आपका एक छोटा वाला हैंड होता है, इसको हम लोग कहते हैं आर हैंड, हम इसको एच एच भी बोल सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जितना टाइम इस मिनट हैंड को इस क्लॉक का इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट में आने में लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम आर हैंड को लगता है, ये सब मानते हो। तो हम ये नोटिस करते हैं कि 60 मिनट्स के अंदर, हम अभी मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, 60 मिनट्स के अंदर जो हमारा मिनट हैंड है वो पूरा करता है 360 डिग्री। तो अगर हम 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट में कितना करेगा, ये 6 डिग्री करेगा। तो जो आप बता रहे हो कि 1 मिनट के अंदर ये कितना कवर कर रहा है, 1 सेकंड के अंदर कितना कवर कर रहा है, या 1 घंटे के अंदर कितना कवर कर रहा है, बेसिकली वही उसकी स्पीड होती है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो स्पीड होती है ऑफ मिनट हैंड, इट विल बी 6 डिग्रीज पर मिनट। पर आर के कॉन्सेप्ट का कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनता, क्योंकि भाई 360 डिग्री की आप कवर कर रहे हो, 60 मिनट में कर रहे हो, तो पर आर में 360 डिग्री तो करोगे। लेकिन अगर हम आर हैंड की बात करें, यानी कि ये छोटा वाला हाथ, अब सोचो इसको पूरे को यहाँ से उठा के घुमा के लाके यहाँ वापस लाओगे, तो इस पूरे प्रोसेस में आपको 12 आवर्स लगेंगे। तो ये 12 आवर्स के अंदर 360 डिग्री घूमता है। आर हैंड यहाँ से शुरू हुआ, घूम के वापस आने में उसको 360 डिग्री लगाना पड़ा, और वो 12 घंटे लगे। तो 1 घंटे में कितना होगा? सो 1 आवर में ये 30 डिग्री कवर करेगा, 12 से बेसिकली डिवाइड कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि आर हैंड की जो स्पीड होती है वो होती है 30 डिग्री पर आवर। इट मेक्स सेंस, बिकॉज बहुत ज्यादा कवर नहीं कर रहा है। अब ये 30 डिग्री पर आवर पे हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर 12 बजे यहाँ पर हुआ है, 1 यहाँ बजा है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एग्जैक्टली 30 डिग्री है। ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एनी विच वेज, 1 आवर, अब 1 आवर 60 मिनट्स होता है, तो हम कह रहे हैं कि भाई 60 मिनट्स में आर हैंड 30 डिग्री कवर करेगा, या 1 मिनट में ये 30/60 0.5 डिग्री कवर करेगा। तो हम इसकी स्पीड कह सकते हैं कि 0.5 डिग्री पर आवर होता है। तो स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको पता ही होगा। उस फॉर्मूले से मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, पर मिनट, 0.5 डिग्री पर मिनट। तो एक हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एंड ऑब्वियसली ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि 1 मिनट के अंदर आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना आएगा, तो ऑब्वियसली अगर मैं सुबह 12 बजे से शुरू कर रहा हूँ, ये मेरे पीछे दिखेगा नहीं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, कैन रिमूव, गेट रिड ऑफ दिस। ओके, चलो इसको आगे बताता हूँ। एनीवेज, इसमें हमको बस ये समझना है स्पीड ऑफ द हैंड्स के बारे में, और किस तरीके से, जस्ट अ सेकेंड, या तो किस तरीके से आपका मिनट हैंड और आर हैंड कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करता है, वही स्पीड होती है। दैट्स ऑल यू नीड टू नो फ्रॉम दिस स्लाइड। आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। अब तुम सोचो, यहाँ पे हम सेंटर रख लेते हैं। इफ आई से आपका जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली यहाँ पर है, आपका आर हैंड जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पर है, जो खैर होगा नहीं, बट अगर ये ऐसा हुआ तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। मैंने क्यों बोला कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब मिनट हैंड आगे बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा आर हैंड भी आगे बढ़ता रहेगा। द पॉइंट इज कि आपको बस ये फाइंड आउट करना होगा कि ये बड़े वाले मिनट हैंड में और ये छोटे वाले आर हैंड के बीच में एंगल कितना बढ़ रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, और सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर एनी टाइप कहीं पे भी हो। और हाँ, 2 एंगल बनेंगे। एक देखो, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा रैंडम सा ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं अभी। या मान लो रैंडम से मैंने कुछ ऐसा ले लिया, ठीक है। दिस इज योर मिनट हैंड, दिस इज योर आर हैंड। अब इनके बीच का मान लो मैं एंगल ए बोल रहा हूँ, दिस इज द एंगल। तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट कर देना, उसका डेरिवेशन भी निकाल देंगे। लेकिन आपको इसमें ज्यादा नहीं सोचना, आपको बस लगाना है एक मॉड। व्हाट इज दिस मॉड? के अंदर कुछ भी आए, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव होगा। 30h - 11/2m।
जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन अगर आपको चाहिए तो मैं बता ज़रूर दूँगा, लेकिन आपके क्लास के हिसाब से रिक्वायर्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये मोर इम्पोर्टेंट है, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। दिस इज़ द एंगल बिटवीन हैंड्स। लेकिन अगर इसमें तुमसे बोला जाए कि किसी एक स्पेसिफिक एंगल के लिए टाइम बताओ, इसमें आप उल्टा भी बता सकते हो कि टाइम फॉर अ स्पेसिफिक एंगल। ये क्वेश्चन आते हैं और अभी आप इसमें देखोगे भी। तो बेसिकली हमें आर दिया होगा कि 3 से 4 के बीच में आर हैंड कब 90 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना, m इज इक्वल्स टू 2/11 ब्रैकेट में 30/h और प्लस और माइनस है। दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला, आएगा वो यहीं से। जब आप मॉड ओपन करोगे तो उधर प्लस माइनस जाता है, दैट्स ऑल। इसको हम लोग क्वेश्चन में दोनों तरीके से करके देखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी और इसको भी यूज करके आपको मिल जाएगा। करेक्ट। तो ये दो छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको इस पूरे एक्सरसाइज में यूज करने थे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से आएगा। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, द 11 इन 12 रूल। इसका मतलब क्या होता है भाई, हर 12 घंटे में एक पर्टिकुलर एंगल जो 90 डिग्री एंगल होगा, हर 12 घंटे में वो 11 बार बनेगा। बट सर ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मान लो ये आपने घड़ी बनाई, घड़ी के अंदर एक पॉइंट पे लेट से इधर मिनट हैंड है, इधर आर हैंड है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, या कोई भी एंगल मान लो ए है, तो दोबारा वो एक ही बार और बनेगा, लेकिन दिस एंगल्स विल रिपीट ओनली 11 टाइम्स। तो जो हैंड्स होंगे वो अगर 0 डिग्री हैं तो 11 टाइम्स कोइंसाइड करेंगे 12 घंटे में। ऑपोजिट है तो 11 टाइम्स अपोजिट होंगे 12 घंटे में। राइट एंगल है तो 22 टाइम्स होंगे। अब इसका मतलब मैं समझा लेता हूँ। बेसिकली मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये 90 डिग्री था, मान लेते हैं ये 90 डिग्री था। तो जब ये घड़ी, ये जो मिनट हैंड है, ये घूम के वापस आ रहा होगा तो एक टाइम ऐसा भी होगा, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, कहीं यहाँ पे ऐसा भी हो रहा होगा कि देखो जो मिनट हैंड है वो यहाँ पर है और आर हैंड तो बहुत ज्यादा नहीं आगे बढ़ा होगा, कुछ यहीं तक पहुंचा होगा जब पूरा ये घूम के आ रहा होगा। तो अभी भी इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो एक घंटे के अंदर 2 बार 90 बनता है। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज कि जो हैंड्स होते हैं वो 0 डिग्री 11 बार बनाते हैं। अब 0 डिग्री कब बनता है? जस्ट सी, 0 डिग्री तब बनता है जब हैंड्स एक दूसरे के ऊपर होते हैं। थोड़ा मेरी घड़ी टेढ़ी बन गई, कोई नहीं। आर हैंड भी इधर है, मिनट हैंड भी इधर है, 0 डिग्री। ऐसा कितनी बार होगा? सिर्फ और सिर्फ 11 बार होगा 12 घंटे में। इट साउंड स्ट्रेंज बट या इट इज। हमेशा नहीं होगा ना 12, एग्जैक्टली 12 बजे होगा। फिर तुमको लगेगा सर 1:05 पे भी तो होना चाहिए। जब घड़ी जो होगी और यहाँ पे 1 बज रहा हो 1:05, बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज जब वो एग्जैक्टली मिनट हैंड 5 पे होगा तो आर हैंड 5 पे थोड़ा सा एग्जैक्टली आगे बढ़ जाएगा, हल्का सा यहाँ पे होगा, समथिंग लाइक दिस। तो बस रिमेंबर कि जो हैंड्स होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं 11 बार इन 12 आवर्स। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। ऑपोजिट भी सेम तरीके से 11 बार होते हैं और राइट एंगल्स पे भी 22 टाइम्स होते हैं इन 12 आवर। 12 घंटे में 22 टाइम्स, याद रखना। और अगर आपसे ये 24 घंटे कर दिए जाए तो ये 22 टाइम्स हो जाएगा फॉर दिस, एंड इसका हो जाएगा 44 टाइम्स इन 24 आवर्स। क्वेश्चन इस पे डायरेक्टली आ सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो बी वेरी विजिलेंट अबाउट दिस। ओके, देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्टी क्लॉक्स। कितना टाइम गेन करता है कोई, कितना लूज करता है, इसको भी हमें समझना है। तो इसको समझना कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि ऐसा आपने हमेशा अपने घर पे देखा होगा, कभी कभी क्या होते हैं ना, जो सेल होते हैं क्लॉक के अंदर वो वीक हो जाते हैं, तो क्लॉक धीमे धीमे चलती है, जितना नॉर्मल टाइम होता है उसके पीछे हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है किसी फॉल्ट की वजह से क्लॉक ज्यादा तेज भागने पड़ती है, ड्यूरासेल लगा के नहीं, नॉर्मल कुछ उसमें एरर हो गया, फॉल्ट हो गया, तो उसमें टाइम गेन करने लगती है। तो इसके क्वेश्चन आपको कैसे मिल सकते हैं, कुछ ऐसा सोचो कि एक क्लॉक है जो हर 5 मिनट में, एवरी 5 मिनट इट गेन्स 3 सेकेंड्स, मतलब हर 5 मिनट बाद वो 3 सेकेंड्स आगे भाग जाती है। हर 5 मिनट चलने के बाद वो 3 सेकेंड आगे भागती है। तो तुम्हारा सवाल ये है कि हम 10 AM से 10 PM पे अगर जाएंगे, ये एग्जैक्टली 12 घंटे क्रॉस हुए, लेकिन क्लॉक में क्या टाइम शो रहा होगा? एग्जैक्ट तो भाई 12 10 10 बजे गए, 12 घंटे गए, हमने डिजिटल क्लॉक के अंदर देखा तो 12 घंटे हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्लॉक में क्या टाइम शो रहा होगा? क्योंकि 5 मिनट में अगर 3 सेकंड बढ़ रहे हैं तो इतना 12 घंटे बीतने के बाद तो बहुत सारे सेकंड्स बढ़ जाएंगे, मिनट्स बन जाएंगे। तो हाउ टू थिंक दीज क्वेश्चंस? तो अभी हम गेनिंग का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लूजिंग का सेम है, क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड मेजर पे लाओ, मिनट है, ओके, आप 12 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करके 63 से मल्टीप्लाई कर दो, या बेटर क्या है,
भाई 5 मिनट को मैं 1 आवर बनाना पसंद करूँगा। अब 5 मिनट को 1 आवर बनाने के लिए ना मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट? इसको जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आवर आएगा। तो अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, भाई 5 मिनट 3 सेकंड, 10 मिनट में 6 सेकंड, है ना? इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो 3-3 सेकंड वो बढ़ते जाएँगे। कितनी बार हुआ? 12 बार हुआ। 60 मिनट्स हुआ यानी 1 घंटा। अब 1 इसको आप करोगे तो इसमें 36 सेकंड्स आएँगे। मेक सेंस? कितने आएँगे? 36 सेकंड्स। ओके? 5 मिनट में 3 सेकंड या 3 चलो ठीक है कोई नहीं, जैसा भी है 36 सेकंड्स आएँगे। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 12 घंटे में कितने आएँगे? नाउ 1 घंटे में 36 सेकंड्स आ रहे थे, तो 12 घंटे में 36 इंटू 12 सेकंड्स आएँगे। ये टाइम गेन कर रहा है। 12 घंटे में 36 सेकंड उसने 1 घंटे में 36 सेकंड्स। तो 12 घंटे में कितना? 36 इंटू 12 सेकंड्स। अब इसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँ, मैं सिर्फ 60 से डिवाइड करूँगा। 1 सेकंड इसको अगली लाइन में कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। 12 आवर्स इज इक्वल्स टू 36/12 डिवाइडेड बाय 60। अब यहाँ पे 6 से कट जाएगा, 6 टाइम्स, इधर आ जाएगा 10 टाइम्स। ओके, और आप इसको 2 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 36/5 विच इज समथिंग 7.2 मिनट्स। मतलब कि एग्जैक्टली यहाँ पे 10 PM हुआ है, बट क्लॉक में वो 10:07 और 2 सेकेंड्स नहीं, ये 0.2 है। 0.2 का मतलब यहाँ पे क्या है? 1 मिनट पे 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 0.2 का मतलब यहाँ पे 12 सेकेंड्स होंगे। ऑलवेज रिमेंबर, ये कन्वर्जन भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, 1 मिनट के अंदर अगर 60 सेकेंड्स हैं, सोचने वाली बात है ना, अगर 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स हैं, तो 0.2 मिनट के अंदर 12 सेकंड्स होंगे कि नहीं होंगे? यूनिटरी मेथड, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5। तो 0.2 मिनट के अंदर 12 सेकंड्स आ रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 10:07 और 12 सेकंड लिया। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल भी इसमें गलती नहीं कर सकते हो। जितनी बार इसको देखो वीडियो को, उतना कम है, समझो। जितनी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। नाउ आप सबका जो फेवरेट पोर्शन है उसको कर लेते हैं। रिलेटिव एंगल से सारे एक एक करके क्वेश्चन को करेंगे। तो जो क्वेश्चन जहां पे मिलेगा उस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जब भी आएगा। जैसे व्हाट टाइम डू द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट बिटवीन 4 and 5। अब बहुत ही प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। डायरेक्टली ये नहीं बोला कि आपको एंगल 0 डिग्री बताना है, आपको बोला है इनडायरेक्टली मीट। मीट का मतलब क्या होगा? कि जो एंगल होगा इनके बीच में वो 0 डिग्री होगा। बहुत ही सिंपल। 4 बजे और 5 बजे के बीच में कितनी बार जो दोनों हैंड होंगे, मिनट हैंड और आर हैंड, वो मीट करेंगे। अब इसमें करना क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, जो आपका आर होगा, जो टाइम होगा, 4 बजे से 5 बजे के बीच में जो टाइम हो सकता है वो ये हो सकता है। इससे हमको एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पे एच की वैल्यू फिक्स है विच इज 4। एम वी डोंट नो, हमको एम ही बताना है कि होगा क्या, कितने बजे ऐसा होगा, कितने बजे मीट करेंगे, नहीं मीट करेंगे। यू नीड टू फाइंड दैट आउट। ओके, तो 4 बजे, 4 से 5 के बीच में आर 4 होगा, एम ये होगा। एंड द एंगल बिटवीन द क्लॉक इज ऑब्वियसली 0। एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड इज 0। अब अगर एंगल 0 है तो यू कैन राइट ए इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है? बिल्कुल याद होना चाहिए। 30h माइनस 11/2m। इसी को हमने शॉर्ट करके लिखा था, m इज इक्वल्स टू 2/11। रिमेंबर दिस, m इज इक्वल्स टू 2/11, 30h प्लस माइनस a। अब इस केस में जो a है आपका वो 0 है। बहुत ही सिंपल, आपका जो यहाँ पे a आएगा वो 0 आएगा, बाकी आप वैल्यू रख लो। तो 2/11 इंटू 30 इंटू h का मतलब यहाँ पे 4 है। जस्ट पुट इन द नंबर्स, यू गेट द आंसर, 240/11 आ जाएगा। m इज इक्वल्स टू 240/11। और आपको बहुत ही ज्यादा परेशान नहीं होना है, डिवाइड करना तो आता है ना। 1 आ जाएगा, दिस इज 11, 9 बचा। सो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो कि सर ये आ रहा है ना 21 9/11 मिनट्स। तो चाहो तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, विच इज इक्वल्स टू 4:21। और अगर सेकेंड्स में आपको इसको कन्वर्ट करना है तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? 9/11 मिनट्स इंटू 60 करोगे, सेकेंड्स में आपको आंसर मिल जाएगा। जस्ट मल्टीप्लाई 9/11 इंटू 60, यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 49 पॉइंट समथिंग, बट आपको 49 ले लेना है। तो 49 सेकेंड्स, दिस इज द आंसर। और क्या है? पीएम एम कुछ नहीं दिया, दिस इज द आंसर। दिस इज द पॉइंट जहां पे आर मिनट हैंड और आर हैंड एकदम
0 डिग्री एंगल बनाएगा, एंगल 0, तो आपको इनडायरेक्टली दिया होगा कि एंगल 0 बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 एंड 8 द हैंड्स विल कोइंसाइड। वही बात है, कोइंसाइड का मतलब एंगल विल बी 0। मिनट हैंड हो, आर हैंड हो और कोइंसाइड या मीट सेम चीज है। इससे हमें क्या पता चलता है कि एंगल 0 डिग्री है। शॉर्टकट लगाना है, शॉर्टकट लगा लो, ये भी फॉर्मूला मैंने बताया था, आप यूज कर सकते हो, 30h माइनस 11/2m। अगर मैं इसका यूज करता हूँ तो कैसा आएगा, 0 इक्वल्स टू, मॉड के अंदर मॉड इज इंपॉर्टेंट, 30 इंटू 7। क्यों 7 लिख रहा हूं, क्योंकि 7 और 8 के बीच में हमेशा 7 बज के कुछ होगा, 7 बज के कुछ मिनट, माइनस 11/2 m, वी डोंट नो। 0 है, मॉड हटाओगे तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, इधर 210 रहेगा, उधर आ जाएगा 11/2 इंटू m। तो m की वैल्यू आ जाएगी 210 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 2। यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट, सिंप्लीफाई करोगे तो 420 हो गया, 420/11। अब 420/11 को यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, 3 टाइम्स 33, वी हैव 90, वी हैव 8, तो 88, वी हैव 2, वी हैव देन नथिंग, तो दिस बिकम्स 38 2/11। सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज कि भाई आपका जो बचेगा टाइम वो 7 बज के, ये आपका एग्जैक्ट मिनट टाइम है विच इज 38। 2/11 को आप कैसे सोचोगे, 2/11 इंटू 60 करके। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, इंटरेस्टिंगली इनफ, ये 5 2 से समथिंग 5.5 5.6 ऐसे कुछ आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको 11 या 12 लिख सकते हो, लेट्स राइट इट 11 ओनली, 11। तो 7:38 एंड 11 सेकेंड्स। AM PM दिया होता तो हम वो भी लिखते, बट इस क्वेश्चन में दिया नहीं था, सो वी डोंट नीड टू राइट दैट एज वेल। ओके, ग्रेट, आई होप ये क्लियर होगा सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Next question is, at what time 8 between 8 and 9 will the hands of the clock will be at right angle? This is an interesting question. यहाँ पे a की वैल्यू 90 डिग्री थी, and I want to show you two methods of solving this question. दो मेथड बताऊंगा। सबसे पहला मेथड नंबर 1। व्हाट इज मेथड 1? जब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हो, तो फॉर्मूला इज m इज इक्वल्स टू 2/11 30h प्लस माइनस 8। रिमेंबर दिस प्लस माइनस, ये आगे काम आएगा। अब प्लस माइनस का मतलब क्या है, ये बेसिकली एक नहीं दो फॉर्मूला है। यू हैव 2/11 ब्रैकेट में 30h प्लस 90, या अभी हम वैल्यू लिख देते a, और m इज इक्वल्स टू 2/11 30h माइनस में a। वाई डू वी डू दिस, ऐसा क्यों करते हैं हम? ऑब्वियस सा रीजन है कि भाई 1 घंटे के अंदर 2 बार ये होगा 90 डिग्री, और any angle will be twice in 1 hour। तो मिनट हैंड को हम लिखेंगे यहाँ पे 2/11, वी हैव h सेम 30 इंटू 8। वाई 8? क्योंकि 8 और 9 के बीच में r हमेशा 8 रहेगा, प्लस में 90 डिग्री, और m इज इक्वल्स टू 2/11 30 इंटू 8 माइनस में 90 डिग्री, क्योंकि एंगल दोनों के बीच का एग्जैक्टली 90 डिग्री है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2/11, दिस इज 240 एंड 330, 330 आ जाएगा। मेक सेंस? दिस इज 330। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे तो 660/11। अब द ब्यूटी ऑफ इट, एग्जैक्टली 60, द एग्जैक्टली यहाँ पे आपको 240 330 सही है, 38 से 240 तो होता है, हाँ ठीक है, राइट एंगल्स एग्जैक्टली 60 आ रहा है। अभी 60 हमें बेसिकली बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि देखो 8 और 9 के बीच में जब 60 मिनट पूरे हो जाएंगे तब होगा, यानी कि ये आपको एग्जैक्टली 90 डिग्री देखने को मिलेगा। एक तो हमको ये आंसर मिलता है, बट एक आंसर ऐसा भी होगा ना, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक और क्लॉक, समथिंग लाइक दिस, कि 8 और 9 के बीच में है और समवेयर राइट हेयर, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, दिख रहा है ना? तो आप आई होप इसको विजुलाइज कर पा रहे हो। तो अगर विजुलाइज आप कर पा रहे हो, इसका मतलब 60 का मतलब क्या है, 8 और 9 से 60 मिनट बीत चुके हैं, तो एग्जैक्टली 9 PM पे हमको मिलेगा, एग्जैक्टली 9 PM पे। तो टेक्निकली अगर इसको इंक्लूड कर रहे हो तो 9 PM लिखना बनता है, वरना कोई उसका टेंशन नहीं है। ये एक टाइम हो गया, बट विल नॉट कंसिडर दिस बिकॉज ये बिटवीन नहीं है, ये आंसर हम कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा देखते हैं,
240 माइनस 90। अब 240 माइनस 90 इज कितना 150। तो m इज इक्वल्स टू 2/11 इंटू 150। सिंप्लीफाई करोगे तो 300/11 आएगा, विच कम्स अराउंड टू बी 27 पॉइंट समथिंग, 27 पॉइंट समथिंग। लेकिन ओवरऑल जो इसका आंसर आप लिखोगे, आप इसका आंसर लिखोगे, आई होप मैं दिख रहा हूँ इसमें, हाँ दिख रहा है ना, ठीक है, ग्रेट। जो इसका आप ओवरऑल आंसर लिखोगे वो लिखोगे कितने बजे है, ये कितने बजे हो रहा है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। दिस इज हैपनिंग 8:27 समथिंग। लेट्स कैलकुलेट दैट समथिंग ऑल्सो। आप 300 को 11 से डिवाइड करोगे तो 22 टाइम्स 22, 8 आ गया, 7 टाइम्स 77, 3 आ गया, तो 3/11 आ जाएगा। तो यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट इधर 3/11, 23/11 ऐसा है, ठीक है, 27 3/11। तो 3/11 इंटू 60, 180/11। ये सिर्फ मैं डेसिमल प्लेस की बात के लिए कर रहा हूँ। विल गेट 1 एंड कितना बचा 70, तो 660। तो उसके बाद आपको पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द एग्जैक्ट टाइम जहां पे जो आर हैंड और मिनट हैंड होगा वो 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। आई होप दिस इज क्लियर, अब समझ में आने लगा होगा। एक आध क्वेश्चन ऐसे करते रहोगे तो बस बहुत इजीली आएंगे। मेथड नंबर 2, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया था। आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो एंगल है वो 30h माइनस 11/2m आएगा। राइट द वैल्यूज फॉर एवरीथिंग। 90 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 8 माइनस 11/2 इंटू m, मुझे ये नहीं पता। तो यू हैव 90 इक्वल्स टू 240 माइनस 11/2m। अब सबसे ज्यादा केयरफुल यहीं पे होना है, बिकॉज जब आप मॉड हटाते हो इसके दो टुकड़े होते हैं, एक प्लस 90 इज इक्वल्स टू 240 माइनस 11/2m, एंड दूसरा टुकड़ा हुआ -90 इज इक्वल्स टू 240 माइनस 11/2m। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो ना, तो आपको मैथ्स अच्छे से समझ में आने लगी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके दो टुकड़े हुए, हेंस जो हमारे दो आंसर आ रहे थे वो यहीं से आपको मिलेंगे। करेक्ट, यहाँ से आपका वही आंसर आ रहा था जो 8, 27, 16, वो यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ पे एग्जैक्टली 9 PM पे आएगा। तो वी कैन इग्नोर दिस क्वेश्चन। वाई वी कैन इग्नोर दिस क्वेश्चन? सिंस इसको हम इग्नोर क्यों कर सकते हैं, बिकॉज 8 और 9 के बीच में नहीं है, तो हमारा एक ही आंसर है, विच इज दिस वन। करेक्ट, ये मेथड था। सेम 5 और 6 के लिए बताओ, इसको आप खुद कर सकते हो। इसमें दो आंसर मिलेंगे, चलो मैं एक कर देता हूँ आपके लिए, जब क्वेश्चन करा ही रहा हूँ तो कर ही देते हैं। सो मैं फॉर्मूला क्या शॉर्टकट यूज करूंगा, 2/11 30 इंटू h विच इज 5 प्लस और माइनस a, what is a 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। तो 2/11 दिस इज 150 प्लस और माइनस 90 विच इज इक्वल, तो m इज इक्वल्स टू 150 प्लस 90 करोगे तो 240 आएगा, तो 2 इंटू 240/11, और m इज इक्वल्स टू 150 माइनस 90 करोगे तो 60 आएगा, तो 2 इंटू 60/11, दोनों से आपको आंसर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इधर 480/11 आएगा और इधर आएगा 120/11, तो दो आंसर आएंगे। लेट्स कैलकुलेट इट। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ 40 समथिंग, 43 मिनट समथिंग आ जाएगा। 43 पॉइंट कर ही लेते हैं यार, उधर 480 डिवाइडेड बाई 11, 4 जा 44, 40 आ गया तो 3, 33 7, 43 7/11, और यहाँ से आ जाएगा, ये तो इजी है, 11 11 जा 121 होता है, वो पहुंचने नॉट सो मच देयर, 10 9/11 आ जाएगा। ठीक है, 10 करोगे, ओके 10 10/11, नॉट 9/11, 10 10/11, दैट्स इट। ऑब्वियसली ये तो इजी था। अब हाउ टू सॉल्व इट, देखो 43 7/11 यानी कि जो पहला टाइम मेरा होगा, यानी कि 5:43 और 7/11, ये जो 7/11 है इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 7/11 इंटू 60, 420/11, विच इज 4 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 3 33 हो गया, 90 यानी कि 38 समथिंग, तो 38 सेकेंड्स। आप राउंड ऑफ करके 39 भी लिख सकते हो, बट दैट्स फाइन। तो आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो, दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज वन आंसर। और 90 डिग्री, इस पे 90 डिग्री बनेगा, एक टाइम हो गया, दूसरा टाइम ये 10 10/11 भी तो है, तो 5:10 और 10/11 इज
जोक इंटू 60, 600 बाई 1154 समथिंग, 510 55 के अराउंड आएगा, मोटा मोटा लिख देते हैं यार। दैट इज द आंसर। दो आंसर मिलेंगे, शॉर्टकट यूज करो, मस्त काम चल जाएगा। ओके, तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो एंगल्स होते हैं ना वो भी दो तरीके के होते हैं, एक अक्यूट, एक ऑब्ट्यूस। कहाँ समझा था? स्टार्टिंग में समझा था हमने, समथिंग यहाँ पे, कि अगर आप यहाँ पे मान लो एक एंगल बना रहे हो, ये छोटा सा अक्यूट, अक्यूट का मतलब क्या होता है? अक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा एंगल। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा एंगल। तो हमेशा कैसा भी आप बना लो, ऐसी दो टाइप के एंगल आपके बन सकते हैं, अक्यूट एंड ऑब्ट्यूस। तुम कहोगे सर और भी तो बन सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो अक्यूट 90 डिग्री से छोटा होता है, ऑब्ट्यूस 90 डिग्री से बड़ा होता है। लेकिन एक और होते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल एंगल। जब हम एंगल की बात करते हैं, ऑर्डिनरी एंगल की बात करते हैं, तो बेसिकली एनी एंगल लेस देन 180 डिग्री दैट इज नॉर्मल एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल का यहाँ पे मीनिंग क्या होगा? ग्रेटर देन 180 डिग्री। हाँ, ये वहां पे वैलिड नहीं होता जहाँ पे एग्जैक्टली 180 होता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। ये मैं आपको शीट दे दूंगा, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, आप डाउनलोड करना है, फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको 2026-2027 का एक फोल्डर मिलेगा, उसको यूज कर लेना, ठीक है। फाइंड द अक्यूट एंगल बिटवीन टू हैंड्स एट 10:10, 10:10 पे अक्यूट एंगल बनेगा। अब आप पहले ना विजुलाइज करने की कोशिश करो, एक घड़ी खुद बना लो। जब आप घड़ी बनाओगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 10:10 कब होगा? जब आर हैंड थोड़ा इधर होगा, देखो मान लो इधर कहीं 10 बजा होगा, इधर कहीं 11 बजा होगा, इनके थोड़ा सा बीच में होगा, दिस इज दी आर हैंड। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और एग्जैक्टली ये 2 पे होगा। हमें ये एंगल निकालना है, दिस इज द एंगल, ठीक है, दिस इज द एंगल। टेक्निकली इसको अक्यूट एंगल कहना ठीक नहीं था, नॉर्मल एंगल, छोटा वाला एंगल, बेसिकली छोटा वाला एंगल की यहाँ बात कर रहे थे। ये बड़ा वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो हमेशा दो एंगल निकलेंगे। सर पर दो एंगल क्यों निकलेंगे? अभी समझाते हैं। एंगल जो होगा वो कैसे निकलता है? एंगल इट विल बी फॉर्म्ड बाय मॉड ऑफ 30h माइनस 11/2m, क्योंकि मॉड है तो प्लस माइनस आता है, इसलिए दो एंगल आते हैं। एनीवेज 30h, 30 इंटू एच, एच ये है, एम ये है, सिंपल लिखना है। 30 इंटू 10 माइनस 11/2 इंटू 10, वैल्यू रख दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 आ गया, इधर से आ जाएगा 300 माइनस 55 मॉड विच इज 245 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? 245 डिग्री। आप जब ये फॉर्मूला लगाते हो, ये फिक्स नहीं है कि आपका आंसर अक्यूट एंगल में ही आएगा। तो ये जो 245 डिग्री है, ये बड़ा आया तो 245 डिग्री ये वाला एंगल है, दिस रिफ्लेक्स इज दिस एंगल। तो जो छोटा एंगल है, जो इसको यहाँ पे अक्यूट ये लोग बोल रहे हैं, अक्यूट एंगल यानी छोटा एंगल, द शॉर्टर एंगल इज इक्वल्स टू 360 माइनस 245। जब इसको माइनस करोगे आपको 115 डिग्री मिलेगा। तो ये छोटा एंगल है ना, तो छोटा एंगल इज द अक्यूट एंगल, छोटू सा, नॉट द एग्जैक्ट अक्यूट, 90 से छोटा नहीं, वो अक्यूट नहीं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अक्यूट का मतलब छोटा होगा। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, याद रखना। ये जो आपने आंसर निकाला, इसको आंसर मत लिखना। अक्यूट एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री से माइनस करना, क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री था। मेक सेंस? इजी है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 4:20। अब 4:20, बहुत ही क्लोज हाथ होंगे। 4:20 कब बचेगा? सोचो, विजुलाइज करो। जब विजुलाइज करोगे कभी गलत नहीं करोगे। देखो यहाँ पे 3 है, 6 है, 5 और 4। 4:20 कब होगा? जब ये एग्जैक्टली इसका जो मिनट हैंड है वो यहाँ पे होगा, लेकिन आर हैंड 4 पे नहीं होगा, वो हल्का सा आगे होगा इस पे। तो एक बहुत ही छोटू सा एंगल बनेगा, एक बहुत ही बड़ा सा एंगल बनेगा। तो जब आप ये करने लगोगे तो आप गलती नहीं करोगे। ए इज इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2m, सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं। मॉड ऑफ 30 इंटू 4 माइनस 11/2 इंटू 20, इसको काटोगे 10 आ जाएगा। तो 120 माइनस 110 विच इज नथिंग बट 10 डिग्री। अब अगर ये एंगल 10 डिग्री है, देन रिफ्लेक्स ए इज इक्वल्स टू 360 माइनस 10 विच इज 350 डिग्री। तो अब आप समझ पा रहे हो ना, एक छोटा एंगल बड़ा एंगल का क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो दोनों एंगल्स आपके आंसर होंगे, क्योंकि इन्होंने ये नहीं पूछा कि अक्यूट एंगल बताना है या
ऑब्ट्यूज एंगल बताना है। तो जब भी ना पूछा जाए, छोटा वाला ही वैसे आंसर होता है, लेकिन आप 350 डिग्री भी बता सकते हो अगर पूछा गया तो। एट व्हाट टाइम 4 o'clock एंड 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल 20 डिग्री। अब ये थोड़ा सा घुमा के पूछा है, दिस इज अ न्यू थिंग। सो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको दी है 20, एच की जो वैल्यू दी है वो 4 दी है, और एम की वैल्यू आपको पता नहीं, यही निकालना है 20 डिग्री कब बनेगा, 4 और 5 के बीच में। अभी आपने देखा यहाँ पे से 10 डिग्री बन रहा था, तो ये थोड़ा सा और पहले होगा तो बनेगा, मतलब 15 के अराउंड, 15 और 20 के अराउंड कहीं होगा तो 20 डिग्री बना रहा होगा। तो इस तरीके से सोचना शुरू करो, जितना विजुलाइज कर पाओगे चीजों को उतना आपके लिए अच्छा होगा, जितना भी विजुलाइज कर पाओगे। ठीक है, जितना विजुलाइज कर पाओगे उतना बेटर है आपके लिए। जस्ट सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिनट बताना है कितने मिनट में बनेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। जस्ट हैव टू पुट इन द वैल्यूज। तो a इज इक्वल्स टू, शॉर्टकट अगर पता है तो वही यूज करो, मॉड ऑफ 30h माइनस 11/2m। ठीक है, मैं कहता हूं कि शॉर्टकट यूज करो, m इज इक्वल्स टू 2/11 30h प्लस और माइनस है। इससे क्या होगा, आप ये मॉड हटा के दो साइन लगाना नहीं भूलोगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, बाकी आपका मन। m इज इक्वल्स टू 2/11 30 इंटू 4, क्योंकि h की वैल्यू 4 थी, प्लस और माइनस 20, तो ये तो 120 हो गया। m इज इक्वल्स टू 2/11 इंटू 120 प्लस माइनस 20। अब ऑब्वियस सा चीज है, m की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। m इज इक्वल्स टू 120 प्लस 20, 140 इंटू 2, 280/11, और 120 माइनस 200 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालते हैं इसको, 280 तो 2 आ जाएगा, 60 यानी 5 आ जाएगा, 5/11, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 190 बचा, विच इज 8। कितना बचेगा, ठीक है 2 बचा था, 2/11। आप वैल्यू याद करो, 1/11 2/11, वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, कर सकते हो तो कर लो, आपका ही अच्छा है। 5/11 को अब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, 5/11 इंटू 60 मिनट्स में, तो 5/11 इंटू 60, तो ऑलमोस्ट कितना, 300/11 आएगा, 300/11 विच इज कितना, 22 80 आया, 7 77 3 हम बस इससे मतलब हो। तो ये बन जाएगा, जो टाइम होगा वो बनेगा 4:25। हम इसको सिंप्लीफाई करें, 4:25, और इसका जो सेकेंड वाला टाइम निकाला विच इज 27 सेकेंड्स। एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा आंसर होगा 18, तो 4:18 और 2/11 इंटू 60 विच इज 120/11 अगेन, 120/11 सिंप्लीफाई करोगे तो 110 समथिंग, 10 11 10 सेकेंड्स, ठीक है, 11 सेकेंड्स के राउंड आएगा। ठीक है, दीज आर द टू आंसर्स विच विल बी गेटिंग। तो ये दो आंसर हैं आपके फाइनल आंसर्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जब आप देखो प्रैक्टिस करने लगोगे तो चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी। 33 मिनट्स का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, तो वी वोंट टेक सम टाइम, मच टाइम, 1 घंटा और, इसमें आधा घंटा और लगेगा सारे क्वेश्चन करने में। फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक व्हेन इट स्ट्रक 15 मिनट्स पास्ट। तो 7:15 पे एंगल क्या था ये बताना है। भाई कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या करोगे, एंगल रखोगे, मॉड लगाओगे, 30 इंटू 7 माइनस 11/2 इंटू 15। डरना नहीं अगर आंसर डेसिमल में आ रहा हो, 15 इंटू 11 165/2। आपको जैसे सॉल्व करते बनता है आप आराम से सॉल्व करो, जैसे करना है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 127.5 डिग्री आएगा। तो थिंग इज, अगर आपका आंसर 180 डिग्री से कम आ रहा है तो छोड़ दो यहीं पे एज इट इज। ओके, गॉट इट गाइस, समझ में आ गया? कमेंट में जरूर बताना अगर समझ में आ गया तो। By 20 minutes past, how many degrees has 4 as the our hand turn through? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो बेसिकली इन्होंने सिर्फ आपको आर हैंड के बारे में पूछा है, सिर्फ आर हैंड के बारे में, रिमेंबर दिस।
not the minute hand. This is not asking, not the question of angle between hands. ये नहीं है क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय आर हैंड इन 20 minutes. दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज नॉट. यही डिस्टिंक्शन समझ पाना बहुत मुश्किल होता है. तो अगर समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने तो समझा ही दिया. तो बेसिकली 20 मिनट 5 बजे के बाद जो आर हैंड है वो 5 से कितना दूर भागा. तो अगर मैं देखूं तो स्पीड ऑफ आर हैंड कितना था बच्चों? 0.5 डिग्री पर मिनट. तो इन 20 minutes what will happen? The distance covered by will be speed into time. तो स्पीड तो 0.5 थी और 20 मिनट बीत गए, तो 10 डिग्री कवर हुआ एंड दिस विल बी योर आंसर. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि भाई पूछ के एंगल बिटवीन द पूछा है या बाद का या पहले का पूछा. तो सिंपल. अ वॉच गेन्स 5 सेकंड इन 3 मिनट. तो अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया था वो थोड़ा सा उल्टा सा था, बट ये ठीक है. 5 सेकेंड्स इन 3 मिनट्स. तो ये बेसिकली कह रहा है कि देखो 3 मिनट के अंदर हमारा 5 सेकंड का गेन होता है. समझाया था ना ये क्वेश्चन. प्लस 5 सेकंड होते हैं, प्लस माइनस याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है. तो 10 बजे थे, 10 पीएम पे क्या होगा सेम डे पे. तो हमें पता है कि 12 आवर का ड्यूरेशन पास हुआ है. सबसे पहले स्टैंडर्डाइज कर लो. 3 मिनट दिए, यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू मिनट आल्सो, 20 into 60 minutes. बट आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट. यू शुड कन्वर्ट दिस इनटू आवर. तो 3 मिनट को मैं कन्वर्ट करूंगा एक 60 मिनट्स में. आई कन्वर्ट इनटू 60 मिनट्स. ये करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? 20 से मल्टीप्लाई. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए भी मुझे 20 से मल्टीप्लाई. ये क्यों कर रहे हैं? 3 मिनट में 5 सेकंड, तो 60 मिनट में कितने सेकंड? दिस विल क्रॉस 100 seconds. तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. होल कॉन्सेप्ट यानी कि 1 आवर में इट विल गेन 100 seconds. You can write it also. In 1 hour, clock gains 100 seconds. So what will happen in 12 hours? क्योंकि 12 घंटे का टाइम था. The clock gains 12 into 100 seconds, which is 1200 seconds. अब हमें पता है ये 12 seconds गेन कर रहा है. तो अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? तो 1200 डिवाइडेड बाय 60 seconds, you will get 20 minutes. तो एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा होगा? 10:20 PM. That's it. खत्म. कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे. आपको बस ये देखना है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना गेन कर रहा है, कितना लॉस कर रहा है. लॉस कर रहा होगा तो माइनस कर देंगे, प्लस ज्यादा कर रहा होगा तो ऐड कर देंगे. जैसे 10 पीएम असली में हो रहा था, लेकिन हमने 20 मिनट एक्स्ट्रा ऐड किया क्योंकि ये गेन कर गया. कितना गेन कर रहा है? सो हाउ मेनी सेकेंड्स, मिनट्स, आर इट्स गेनिंग. द क्लॉक इज गेनिंग. वेरी इजी. अब वॉच गेन 3 मिनट इन 1 आवर. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 आवर में जो गेन है वो 3 मिनट का है. और सही टाइम 8 बजे शुड सेट कर दिया. व्हाट टाइम इट विल शो? 9:30 पीएम. एएम से पीएम कितना टाइम बीता? अब 1 घंटे का मेरे पास स्टैंडर्ड मेजर है. तो 8 से 9:30 पीएम जो होता है वो 13.5 आवर्स होते हैं. रिमेंबर दिस. 13.5 आवर्स. कैसे? 8 एएम से लेके 9:30 पीएम तक इट इज 13.5 आवर्स. 8 से 8 12, 1.5 घंटा और जोड़ लो. यानी कि इन 13.5 आवर्स दिस विल बी 3 into 13.5. हम बेसिकली इसमें 13.5 मल्टीप्लाई, इसमें 13.5 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. तो यू विल गेट 40.5 मिनट्स. इजी. तो एक्चुअल में 9:30 पीएम होना चाहिए था. होना चाहिए था ना 9:30 पीएम. बट क्या टाइम होगा? 9:30 पीएम में 9:30 पीएम में आप 40.5 मिनट जोड़ दोगे. अब 40 मिनट जोड़ोगे तो ये 10:10 और 0.5 मिनट्स. मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 into 60, 30 सेकेंड्स. तो ये एक्चुअल टाइम आपको घड़ी में दिख रहा होगा. आई होप मेरा सर बीच में नहीं आ रहा है. हाँ, नहीं आ रहा है. और दिस विल बी द फाइनल आंसर. इजी. अब इजी लग रहा होगा. स्टार्टिंग मुश्किल होता है. इट विल बी इजियर वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट. तो क्लॉक लूजेस 5 सेकेंड्स इन 1 मिनट. तो यहाँ पे लॉस का आ गया. लॉस भी इट्स वेरी सिंपल. वेरी सिंपल. 1 मिनट में, क्योंकि सेल वीक थे, 5 मिनट का लॉस हो गया. 7 बजे सही से किया था, 3 पीएम ऑन द सेम डे. अब हमें पहले ये देखना है 7 AM से 3 PM तक कितना टाइम बीता. तो 7 से
12 5 घंटे 3 8 घंटे, तो यहाँ पे 8 आवर्स का टाइम बीता है। अब सोचो 1 मिनट में इतना है तो 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे? 1 मिनट में इतने सेकंड, 60 मिनट्स में 300 सेकंड्स का लॉस है। हमने क्या किया? 60 से मल्टीप्लाई 300 सेकंड। तो इन 60 मिनट्स व्हिच इज 1 आवर एक्चुअली, क्लॉक लूजेस, हम इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं, कर सकते हैं क्योंकि बड़ा टाइम है। 60 से 300 सेकंड्स, 300 सेकंड्स का मतलब क्या है? 300 सेकंड्स और 5 मिनट्स। 300 सेकंड बोलो या 5 मिनट बोलो, सेम चीज है। तो इन 8 आवर्स क्लॉक लूजेस, भाई ये 1 आवर का कितना हो गया? 8 टाइम्स, तो 5 मिनट का 8 गुना कितना हो जाएगा? लूजेस 5 इंटू 8 टाइम्स, 8 घंटे का। 1 घंटे में 5 मिनट का लॉस, 8 घंटे में 40 मिनट का लॉस। 40 मिनट ये लॉस कर देगा। तो एग्जैक्टली 3 PM होना चाहिए था, बट क्या टाइम होगा? 40 मिनट कम, तो 2:20। दैट्स इट, इट विल बी 2:20 PM। क्या ये बात समझ में आई? तो लॉस गेन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ईजी है आपके लिए। आगे जाओगे तो मुश्किल होगा, बट अभी ईजी है। A watch loses 5 minutes in 2 hours. It was set right at 6 AM. What will the time show at 6 AM? Again easy, कि देखो 2 घंटे में 5 मिनट का लॉस है, तो 6 से 6 24 घंटे। What will happen in 24 hours? This is 20 into 12. So this will also into 12. तो 24 घंटे में ये 1 आवर लूज, 60 मिनट्स लूज करेगा और 1 आवर लूज करेगा। तो एक्चुअल टाइम क्या दिखाएगा? 5 AM। अब बताओ आसान है कि नहीं है? हो सकता है इससे आसान क्वेश्चन, इजी। तो सोचो एक बार जब करने बैठोगे, करने पे आ जाओगे, तो सारे क्वेश्चन आसान ही लगेंगे तुमको। Okay, so let's move on to the next question. 14th question. A watch gains 5 seconds 30 minutes was set at 7 AM. If it's 4:15 in the afternoon in the same day, it shows. Remember, this is the time shown by the clock. This is the time shown by the clock. 5 सेकेंड 3 मिनट में, तो स्टैंडर्डाइज करते हैं। 3 मिनट में 5 सेकेंड का गेन है, तो प्लस 5 सेकेंड्स। इसको बनाते हैं 60 मिनट्स पहले तो 100 सेकेंड्स का गेन है। 1 घंटे में 100 सेकेंड्स का गेन है, राइट? 100 सेकेंड्स का गेन है। अब 7 बजा और यहाँ पे तो 4:15 हुआ है इन द आफ्टरनून इन द सेम डे। व्हाट इज द करेक्ट टाइम? तो हम यहाँ पे ना थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हिट एंड ट्राई कर सकते हो, या एक और तरीका है इसका, बड़ी अच्छा तरीका है इसका, मतलब शॉर्टकट भी है। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तुम क्या कर सकते हो, तुम अप्रोक्सीमेटली 7 बजा है, 7 से 5 बजे तक का देख लो, क्योंकि वो क्लोजेस्ट इसका ओवरऑल टाइम है। अब देख सकते हो, एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को करने का जो शॉर्टकट होता है वो यहीं से शुरू होता है, मतलब यहाँ तक तो आपको करना ही है। तो व्हाट यू कैन से इज, इन 3600 सेकेंड्स एक्चुअल में जो होगा, क्लॉक विल शो क्लॉक विल शो 3700 सेकेंड्स। भाई 100 सेकेंड्स में गेन हो रहा है, मतलब जो 3600 कैसे आया? जब आप 60 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 सेकेंड्स होगा। ये 60 मिनट्स था, 60 सेकेंड से सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 सेकेंड्स में जो होगा, जो क्लॉक होगी वो 3700 सेकेंड शो करेगी। मेक सेंस? मेक सेंस? तो जो रेशियो होगा करेक्ट टाइम का, रेशियो ऑफ करेक्ट टू इनकरेक्ट, ये मेथड याद कर लो, बहुत जरूरी है। इट विल बी 3600 डिवाइडेड बाय 3700, इट इज 36/37। कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, राइट? अब हम देखते हैं कि कितना टाइम पास हुआ। ये जो टाइम पास हुआ है ये इनकरेक्ट टाइम है। ये जो टाइम पास हुआ है ये एक इनकरेक्ट टाइम है। हम आर में मिनट में जैसे भी कर सकते हैं। हाउ मच टाइम इज पास? 7 से 4 बजे तक जो है दैट इज 9 आवर्स। और ये जो 15 है दिस इज 15/60 विच इज 0.25, तो 9.25 आवर्स क्रॉस हुए। 9.25 आवर्स को कंप्लीट कर लिया गया है। तो आप इसको 9.25 को क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। तो अभी मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ? मैं तुमको बोल रहा हूँ करेक्ट डिवाइडेड बाय इनकरेक्ट इज इक्वल्स टू, करेक्ट डिवाइडेड बाय इनकरेक्ट इज इक्वल्स टू। सो यहाँ पे आपको लिखना है
देखो करेक्ट बाय इनकरेक्ट, करेक्ट अगर 36 था, इनकरेक्ट 37 था, बेसिकली ये कितना टाइम पास हुआ है। अब अगर इसको यहाँ पे करें, करेक्ट कितना टाइम पास हुआ है हमें नहीं पता, लेकिन इनकरेक्ट पता है। दिस इज द इनकरेक्ट टाइम जो पास हुआ है विच इज 9.25, विच इज इक्वल्स टू 36/37। अब मैं इसको ना ऊपर थोड़ा सा ले जाता हूँ यहाँ पे दोबारा। सो करेक्ट टाइम क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट टाइम विच इज पास, मैं हटा देता हूँ। जो करेक्ट टाइम पास हुआ होगा दैट वुड बी 9.25 इंटू 36/37। अब कोइंसिडेंटली ये जो नंबर आपको दिख रहा है 9.25, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 37 से कटता है 9.25, 9.25 का डबल करोगे तो आपको 18.5 मिलेगा, 18 डबल करो तो ये आ जाएगा। बेसिकली दिस इज 1/4 और ये 9 आ जाएगा। तो 9 आवर्स पास हुए, करेक्टली 9 आवर्स पास हुए हैं। अब 9 आवर पास हुए हैं तो आपको क्या करना है, 7 AM में 9 आवर्स जोड़ देने हैं, तो आंसर आ जाएगा 5 PM। तो अगर आप ये लॉजिक समझ पाए बहुत अच्छी बात है। 9 + 9 नहीं किया, 9 आवर्स हमने ऐड किए हैं, ठीक है। इजी, इजी ना, समझ में आया। तो आप ये कॉन्सेप्ट को समझ लो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो ऑफ करेक्ट टू इनकरेक्ट टाइम पास। तो अगर 3600 पास हो रहे हैं तो एक्चुअल में 3700 पास हो रहे थे। जो सही होना चाहिए वो 3600 है, जो गलत है वो 3700 है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और हमने देखा कि इनकरेक्ट टाइम जो पास हुआ है, इनकरेक्ट टाइम जो पास हुआ है दैट इज 7 to 4:15 तक, वो टोटल टाइम था 9 घंटा 25 मिनट। बट करेक्ट टाइम क्या होगा उस हिसाब से ऊपर वाला आप कैलकुलेट कर लेना। दिस इज हाउ यू विल आंसर। ओके, सेम लॉजिक यहाँ पे है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 8 से 9 ये एग्जैक्टली 13 आवर्स, 3 सेकंड 2 मिनट। अब मजे की बात ये है कि बस आपको इसको बड़ा इंटरेस्टिंगली कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 3 सेकंड 2 मिनट का मतलब क्या है कि भाई 2 मिनट में जब 2 मिनट बीतते हैं तो 3 सेकंड एक्स्ट्रा बीत जाते हैं। तो आपको उसको घंटों में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट एक आदत लग जाती है तो एक अच्छी बात है, लगा लो आदत। जब इसको आप घंटों में खत्म करोगे 60 मिनट्स में, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से, यानी कि ये 90 सेकेंड्स हो जाएगा। ओके, चाहो तो यहीं पे कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन डू दिस यहाँ पे भी, इट्स कंप्लीटली फाइन, कंप्लीटली फाइन। ठीक है, लूजेस है, अच्छा सॉरी, गेन नहीं है, लूजेस है। जस्ट सेकेंड, ये थोड़ा मैंने गलती कर दी। ओके, सो यहाँ पे लूजेस था, तो लूजेस लिखना है आपको भी। तो माइनस में 3 सेकेंड से, तो 1 घंटे में कितना होगा, इंटू 30 करेंगे। जब इंटू 30 किया तो मुझे मिलेगा 90 सेकेंड्स का लॉस है। अब इसको कैसे आप सोच सकते हो, ऐसे सोचो कि 60 मिनट्स बीते तो 90 सेकेंड्स कम दिखाएगा, और you can say in 3600 seconds it will show less 90 seconds ना, लेस 90 सेकेंड्स, यानी कि जो करेक्ट टाइम पास है डिवाइडेड बाय इनकरेक्ट टाइम, दिस इज एक्चुअली करेक्ट 3600 था, इनकरेक्ट इससे 90 कम था, और 90 का मतलब 3510 है। कैन सिंप्लीफाई इट, फाइंड द आंसर, इट्स वेरी इजी। नंबर ऐसे ही दिए होते हैं ताकि आप कैलकुलेट कर पाओ। करेक्ट बाय इनकरेक्ट टाइम पास 13 घंटे पास हो चुके हैं, 360/351 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो करेक्ट टाइम आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 351 इंटू 13। 13 2 से 26 होगा, 91, बहुत बढ़िया। 13 1 टाइम्स, 2 टाइम्स 26, 91 यानी कि 7। तो ये भी 9 से कट जाएगा, 9 3 जा 9 4 जा 40। तो 40/3 आवर्स पास हुए, 40/3 आवर्स। अब 40/3 आवर्स का मतलब होता है 13 आवर्स एंड 20 मिनट्स। 40/3 का मतलब 13 आवर्स 20 मिनट्स। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कैसे हुई, फिर से समझो। जब डिवाइड करोगे तो 13.1/3 आ जाएगा, 13 1/3, नॉट पॉइंट, पॉइंट कौन लिखता है, 13 1/3 आर। और 1/3 आर को 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे 20 मिनट ही तो आएगा बच्चों। तो आपका एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा, एक्चुअल टाइम विल बी, जो शो होना चाहिए वो 9 बज के, मतलब 8 बजे में आप ये ऐड करोगे तो 9 बज के
20 मिनट, 9:20 बस 20 मिनट और नथिंग सेकेंड्स, और क्या है, PM। So this will be the final answer of question number 15. I hope this is clear. Clear है ना? 16. A watch loses 6 minutes every hour and set right in 11 है। बहुत easy question. 6 मिनट every hour, तो 1 hour में 6 मिनट ये लूज कर रहा है। तो मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि जो करेक्ट और इनकरेक्ट टाइम जो है वो 60/54 है। अब ये पूछा गया कि when will it show the correct time again? तो सोचो 12 घंटे में क्या होगा, 13 घंटे में, क्योंकि ऐसे सोचना पड़ेगा। क्या डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा कितना टाइम पास हुआ? नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे ये भी नहीं मालूम है कि इनकरेक्ट टाइम कितना पास हुआ, कितने दिन उसको लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे। वी हैव नो आइडिया। सो व्हाट टू डू इट्स वेरी सिंपल। आपको सिर्फ लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, बहुत ईजी है, इट्स वेरी क्वाइट ईजी। तो देखो, किसी भी वॉच को रीसेट अगर होना है, रीसेट के लिए इट हैज टू ईदर लूज और गेन 12 आवर्स। अगर किसी भी वॉच को आपको रीसेट करना है, उसको लूज या गेन 12 आवर्स करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई वॉच चल रही है, लूज 6 मिनट 6 मिनट हर घंटे में लॉस होगा। टाइम सही दिखाने के लिए उसको 12 घंटे लूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 6 मिनट का लॉस 1 घंटे में हो रहा है। तो सबसे पहले ना इसको, हमें उसको नहीं करना, इसको करना है। इसको पहले 1 घंटा बनाते हैं, × 10 करेंगे, इसको × 10 करेंगे। अब इसलिए कर रहे हैं कि भाई देखो 10 घंटे के अंदर 1 घंटा लॉस होगा, 1 hour लॉस्ट। 10 घंटे के अंदर 1 घंटा लॉस्ट होगा। अब मुझे इसके 12 घंटे लूज कराने हैं, 12 घंटे। अब 12 घंटे लूज कराने के लिए मुझे 12 आवर्स लॉस्ट कब होगा? 12 आवर्स लॉस्ट होगा जब इसको भी आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे इन 120 आवर्स। बहुत ही इंट्यूटिव है ये, समझो। सही टाइम 120 घंटे बाद आएगा। व्हेन विल इट शो करेक्ट टाइम अगेन? आफ्टर 120 आवर्स इट विल शो करेक्ट टाइम अगेन। अब व्हाट इज 120 आवर्स? इसको आपको बस डेज कर देना है। इट्स वेरी वेरी इजी, इजी है, कोई टेंशन नहीं है। अब सोचो, फिर से इंट्यूटिवली सोचते हैं। वह 1 घंटे में 6 मिनट लूज कर रही थी, तो सेम डे 10 घंटे में वो 1 घंटा लूज करेगी। अगर 10 घंटे में एक बार, और ये नॉर्मली ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तो 12 घंटे कब लॉस होंगे? हमने पूरा इस बार ना राइट हैंड साइड में काम किया, हमने इस तरफ काम किया है। वी हैव वर्कड इन दिस डायरेक्शन, पहले इस डायरेक्शन को किया। हमें 12 घंटे लूज कराने थे, क्योंकि रीसेट तब होती है जब कोई भी क्लॉक 12 घंटे गेन करती है या 12 घंटे लूज करती है, तब वो क्लॉक रीसेट होती है। और वो काम होगा 120 आवर्स एक्चुअल में जब पास होंगे। तो 11 AM ऑन मंडे हो रहा है। When will it show correct time again? सही टाइम दोबारा कब दिखाएगी वो? तो मंडे में आपको 120 आवर्स ऐड कर देने। व्हाट इज 120 आवर्स? तो डेज यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ डेज पास्ट इज 120 डिवाइडेड बाय 24। वाई? क्योंकि घड़ी घड़ी वाले 12-12 घंटे में रीसेट हो रही है, दिन तो 24 घंटे में बीतता है। तो 5 दिन बाद होगी। तो मंडे में अगर आप 5 दिन ऐड कर दोगे तो इट विल शो करेक्ट टाइम ऑन 11 AM ऑन अ सैटरडे। 5 दिन मंडे में आपको ऐड करने हैं, मंडे +5 विच इज सैटरडे। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको इसी समझ में आ रही है, आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। ऐसे लिखोगे तो टीचर मार्क्स दे देगा, वरना ऐसे अपने समझने के लिए लिख के फिर आप यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन, लेकिन सिर्फ छोटी छोटी चीजें यहाँ पे अगर आप समझ पाओगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर क्वेश्चन है ये। ओके, सो आई होप क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। ऑब्वियसली पहले भी मेहनत की होगी, नहीं हुआ हो तभी आप वीडियो देख रहे होगे, बट ठीक है, समझते। लोकल ट्रेन फ्रॉम मुंबई लीव्स एवरी 40 मिनट्स। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। व्हेन इंक्वायर्ड बाय अ पैसेंजर द हेल्प डेस्क एग्जीक्यूशन इन्फॉर्म दैट द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट्स अगो। मतलब जिस टाइम पे बंदे ने पूछा है, उसने बताया 10 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है। इफ दिस इन्फॉर्मेशन वाज गिवन एट 10:15, क्या इन्फॉर्मेशन की ट्रेन 10 मिनट पहले जा चुकी थी? तो जो लास्ट ट्रेन, एट व्हाट टाइम डिड द ट्रेन लीव द स्टेशन? तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? ट्रेन लेफ्ट 10:15 पे उसको इन्फॉर्मेशन मिली है, माइनस 10 मिनट पहले ट्रेन छोड़ के जा चुकी है, तो 10:05 AM पे ट्रेन छोड़ के गई है उस बंदे को, बेचारे को। तो ये क्वेश्चन हो गया। एट व्हाट टाइम विल नेक्स्ट ट्रेन लीव द स्टेशन? सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट ट्रेन हर 40 मिनट में जाती है, और 10 मतलब इस टाइम पे ट्रेन गई है, तो अगली ट्रेन जो होगी, नेक्स्ट ट्रेन विल बी 10:05 AM प्लस 40 मिनट्स फ्रॉम नाउ, नॉट फ्रॉम नाउ, फ्रॉम द लीविंग टाइम। तो 10:45 AM पे अगली ट्रेन जाएगी, एंड दैट विल बी द आंसर। थर्ड पार्ट देखो,
For how long the man has to wait for the next train? तो 10:45 पे अगली ट्रेन जाएगी और अभी 10:15 हो रहा है. He has to wait for 30 minutes. Very intuitive. Find the angle formed between the minute hand and the hour hand when the passenger will board the next train. तो पैसेंजर बड़ा अच्छा है, चाय समोसे पहले खा लेगा, ट्रेन आएगी तब नहीं खाएगा. यानी बेसिकली क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है द एंगल बिटवीन हैंड्स एट 10:45 AM. ओके, तो एंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है, 30h minus 11/2m. Just put in the numbers, 30 into 10 minus 11/2 into 45. नंबर को इधर उधर मत करना बच्चों, वरना कट जाएगा तुम्हारा. 300 माइनस ये आ जाएगा 495 by 2. What you want, if you want, you can just simplify it as like this, 600 minus 495 by 2. हमने LCM ले लिया. Obviously positive number है तो we don't care. 105 by 2. 105 by 2 का मतलब क्या है? You can divide it 52.5 degree, and that is the final answer and the last question for this video. I hope आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बड़े प्यार से, बड़े आराम से. अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है. अब इसके बाद टाइम एंड वर्क लाऊंगा, उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. सो स्टे ट्यून्ड एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. अगर यहाँ तक पहुंच गए तो ऑब्वियसली तुम शेयर करोगे. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय.